अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों मुझे बहुत खुशी हुई, मुझसे एक खातून ने रब्ता किया और उन्होंने कुवैत से मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनके घर वालों में किसी ने कॉल की, कहा कि अचानक हमें 15 लाख रुपए चाहिए। तो कहती है, मैंने पूछा कि 15 लाख रुपए आपको क्यों चाहिए? तो रिश्तेदारों ने बताया कि वो बी फॉर यू पोन्जी स्कीम में पैसे लगाना चाहते हैं। उस बेचारी ने सर्च किया तो उसको पता चला कि बी फॉर यू का केस चल रहा है नैब में, SEC में इसको स्कैम कहा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने भी इसको स्कैम कहा हुआ है। तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। इस तरह के हज़ारों कहानियाँ हैं जिसकी वजह से हमने जो बी फॉर यू को रिपोर्ट किया तो उसकी वजह से बहुत से लोगों की बचत हो गई। अब कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि 11 को कभी इम्कान है कि नायब ने गिरफ़्तारी के जो वारंट हैं सैफुर रहमान जो बी फॉर यू का मालिक है उसके जारी कर दिए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा। दोस्तों देखें, या तो आप नैब की साइड पे हों या आप सैफुर रहमान की साइड पे हों। अब आपको फ़ैसला करना है। जो ही सैफुर रहमान गिरफ़्तार होगा, आप में से जो लोग नैब में नहीं गए, आप लोगों ने अपनी तफसीलात नहीं बताई कि आप लोगों को इतने पैसे डूबे हुए हैं, नैब ये तसव्वुर करेगा कि आप सैफुर रहमान के साथ लूट मार करने वालों में से हैं। यानी ये तो अब हो ही नहीं सकता कि आप नैब के पास नहीं जा रहे तो आप पार्टी नहीं हैं। वो लोग जो नैब के साथ ताउन नहीं कर रहे, नैब के पास नहीं जा रहे, वो इस वक्त फ़रीक बन चुके हैं, सैफुर रहमान के जुर्म में शरीक हो चुके हैं। और उसके बदले में जो लोग भी सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ जाएंगे और कहेंगे कि हमारे इतने पैसे डूबे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो वो बच जाएंगे। बच इस सिलसिले में जाएंगे कि आप उनको लिख के दें, आप अपनी कागजाती सबूत के साथ बता दें कि आपने इस पॉलिसी स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अब उसमें ऑब्वियसली नैब भी ये कहेगी कि आपका कसूर है। 2018 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने लेटर इशू किया, 2019 में, 2020 में, 21 में मुसलसल नैब बता रहा है कि ये पॉलिसी स्कीम में पैसे ना लगाओ। आप लोगों ने फिर पैसे लगाए हैं लेकिन हम सब इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं। और सबसे बढ़कर इन्होंने बहुत मज़हब का इस्तेमाल किया, अल्लाह का नाम, रसूल का नाम। एक मुफ्ती ये सैफुर रहमान ने रखा हुआ था, वो तो ऐसे लगता था जैसे मज़हब का कारोबार करता है वो मुफ्ती। तो अब आपको पैसे मिलने के एक ही तरीका है और वो ये है कि आप नैब के साथ जाकर पार्टी बन जाएं। 11 अगस्त को या उससे पहले आप सारे के सारे लोग जितने जिनके भी पैसे डूबे हुए हैं, आप नैब के साथ पार्टी बन जाएं। तभी आपके पैसे मिल सकते हैं, आपके पैसों की बका हो सकती है। आप नहीं गए तो आपके कोई रास्ता नहीं है, मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि 11 अगस्त को शायद फ़ैसला बी फॉर यू के हक़ में आएगा। देखो, अगर कोई इंसान कहे कि मेरा सर कट गया, मेरा सारा दिमाग ख़त्म हो गया है, वो तो कह सकता है कि मेरे हक़ में बी फॉर यू के हक़ में फ़ैसला आएगा, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता बी फॉर यू के हक़ में फ़ैसला आए। आप अंदाज़ा लगाओ, एक बंदे ने 5 लाख लोगों को लूटा, बग़ैर कोई लाइसेंस लिए, बग़ैर कोई कागज़ लिए 5 लाख लोगों को लूटा। और सबसे बढ़कर ये बंदा अभी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें हमारे कौमी इदारे शामिल हैं, अदालत में ये बात जारी है। तो इस तरह के इसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे हैं। मॉनिटरिंग टास्क जो है हमारा फ़ाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, उसमें तो हमें बहुत दुश्वारियाँ हैं। और अगर उसमें इस बंदे का नाम आ जाता है, इस काम में ये बंदा इन्वॉल्व है, तो उसके बचने की कोई चांस नहीं है। बाकी अदालतें बेहतर जानती हैं, अदालतें इंसाफ़ करना भी बेहतर जानती हैं। हर मुजरिम इंसाफ़ का हकदार है। मेरा जो मिशन था वो पब्लिक अवेयरनेस था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाखों लोगों को बचाया है, लाखों लोग इस वजह से बच गए हैं। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। कोशिश करें नैब के साथ अपने करीबी इलाके, करीबी ज़िला में जाकर रिपोर्ट करें और अपने पैसे वापस लें। अल्लाह आप सबका लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और कोशिश क्या करें पोंजी स्कीम में ना लगाएं। कुछ लोग पूछते हैं फिर हम पैसे कहाँ लगाएं। देखो, अगर आप पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का नहीं पता, अगर आप शेयर्स नहीं ख़रीद सकते, अगर आप बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स नहीं ख़रीद सकते, इस्लामिक सिस्टम में सेविंग नहीं कर सकते, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने आसपास किसी नौजवान में पैसे लगाएं। कितने लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, किसी अपने रिश्तेदार पे, किसी अपने पे बिलीव करें। अगर आपके पास पैसे हैं, साथ में कोई और कारोबार है, आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास पैसा है, तो आप उन पे लगाएं। और अगर आप खुद ही बेरोज़गार हैं और ख़ुद ही आपके पास वक्त है, तो आप इस तरह के झंझटों में पैसे डालें ही मत। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी
کو پڑھائیں، کسی میں انویسٹ کریں، کسی نوجوان میں، کسی انسان میں، وہ ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔